हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन लॉ क्लासेस पर। और हम लोग भारतीय न्याय संहिता पढ़ रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता में आज हम धारा 113 पर आ गए हैं। 113 एक नई धारा जोड़ी गई है, तो पीढ़ी के लिहाज से तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। धारा 113 का हेडिंग है आतंकवादी कृत्य यानी टेररिस्ट अटैक। धारा 113 में धारा 113 एक है, 113 एक में ए बी सी है, 113 दो है, 113 तीन है, 113 चार, 113 पांच, 113 छह, 113 सात, यानी इसकी 7 उपधाराएं हैं, उनको जानेंगे। एक चीज बस याद रखना, जो धारा 113 एक में ये बताया गया आतंकवादी कार्य क्या है, और धारा 113 दो में दंड बताया गया है। इन सब चीज को पढ़ेंगे। बड़ा धैर्य पूर्वक ये वीडियो देखना है। इस पर टिप्पणी भी लिखने को आ सकती है, प्री में भी आ सकता है, इंटरव्यू में भी ये सवाल आ सकता है, क्योंकि नई धारा जोड़ी गई है और जो भी नई धाराएं जोड़ी जाती हैं उनसे सवाल बनने की संभावना लगभग रहती है। तो पहला सवाल ये उठता है कि आतंकवादी कार्य किस धारा में है, तो धारा 113। इसको तो यहां तक आप समझ लीजिए कि आतंकवादी कार्य किस धारा में है, तो धारा 113 में आतंकवादी कार्य हैं। अब इसका क्लॉज 1 पढ़ते हैं। धारा 113 का क्लॉज 1 में यह कहा गया है कि जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा या प्रभुता को संकट में डालने या संकट में डालने की संभावना के आशय से या भारत में या किसी विदेश में जनता अथवा जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने या आतंक फैलाने की संभावना के आशय से, चाहे भारत में हो या फिर ये कहा गया है कि विदेश में, अगर जनता में आतंक फैलाने के आशय से, ठीक है, क्या करता है, तो धारा 113 एक में ए बी सी 3 पॉइंट दिए गए हैं, इनको देखते हैं। पहला है बम, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थों, ज्वलनशील पदार्थों या अग्नि आयुधों या अन्य प्राणहर आयुधों या विषों या अपायकर गैसों या अन्य रसायनों या परिसंकटमय प्रकृति के किन्हीं अन्य पदार्थों का, चाहे वह जैविक, रेडियोधर्मी, न्यूक्लियर हो या अन्यथा, या किसी भी प्रकृति के किन्हीं अन्य साधनों का उपयोग करके ऐसा कोई कार्य करता है जिससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु होती है या उन्हें क्षति होती है या होने की संभावना है, ठीक है, संपत्ति की हानि या उसका नुकसान या विनाश होता है या होने की संभावना है, भारत में या किसी विदेश में समुदाय के जीवन के लिए अनिवार्य किन्हीं प्रदायों या सेवाओं में विघ्न कारित होता है या होने की संभावना है, सिक्के या किसी अन्य सामग्री की कूटकृत भारतीय कागज करेंसी के निर्माण या उसकी तस्करी या परिचालन से भारत की आर्थिक स्थिरता को नुकसान कारित होता है या होने की संभावना है, भारत की प्रतिरक्षा या भारत सरकार किसी राज्य सरकार या उनके किन्हीं अभिकरणों के किन्हीं अन्य प्रयोजनों के संबंध में उपयोग की जाने वाली या उपयोग किए जाने के लिए आश्रित भारत में या विदेश में किसी संपत्ति का नुकसान या विनाश होता है या होने की संभावना है। तो ये क्लॉज का था। अब धारा 113 सब क्लॉज 1 का क्लॉज बी पढ़ते हैं। क्लॉज बी में यह कहा गया, लोक अधिकारियों को आपराधिक बल के द्वारा या आपराधिक बल का प्रदर्शन करके आतंकित करना या ऐसा करने का प्रयत्न करना या किसी लोक अधिकारी की मृत्यु कारित करता है या किसी लोक अधिकारी की मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करता है। अब धारा 113 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी वो क्या कहता है, कहता है किसी व्यक्ति को निरुद्ध करना है, जैसे प्लेन वगैरह हाईजैक कर लेते हैं ना, बस है, प्लेन है, निरुद्ध करता है, उसका व्यपहरण या अपहरण करता है या ऐसे व्यक्ति को मारने या क्षति पहुंचाने की धमकी देता है, या भारत सरकार किसी राज्य सरकार या किसी विदेश की सरकार या किसी अंतरराष्ट्रीय या अंतर सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या किसी कार्य को करने से प्रवृत्त रहने के लिए बाध्य करने के लिए कोई अन्य कार्य करता है, तो वह आतंकवादी कार्य करता है, ऐसा कहा जाता है। यानी धारा 113 सब क्लॉज 1 में ये पॉइंट बताए गए हैं आपको, बम है, डायनामाइट है, रासायनिक हथियार है, ठीक है, इनसे किसी सामान्य जनता की शांति को भंग करता है, जो समझ लीजिए। दूसरा इससे है लोक अधिकारियों को उनके कार्य में आपराधिक बल के द्वारा आतंकित करता है या उनकी मृत्यु कारित करता है या किसी व्यक्ति का अपहरण करता है, व्यपहरण करता है, तो ये सब कार्य क्या है। अब डीपली ये बता दिया गया है कि आतंकवादी कार्य आखिर है क्या। स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण जरूर पढ़ते हैं, ये स्पष्टीकरण पढ़ना मतलब आवश्यक है।
कहा गया लोक कृत्यकारी से संवैधानिक प्राधिकारियों या केंद्रीय सरकार या राजपत्र में लोक कृत्यकारियों के रूप में अधिसूचित कोई अन्य कृत्यकारित अभिप्रेत है। कूटकृत भारतीय करेंसी से ऐसी कूटकृत करेंसी अभिप्रेत है जो किसी प्राधिकृत या अधिसूचित न्याय संबंधी प्राधिकारी द्वारा यह परीक्षा करने के पश्चात की ऐसी करेंसी भारतीय करेंसी के मुख्य सुरक्षा लक्षणों की अनुकृति है या उसके अनुरूप है, उस रूप में घोषित की जाए। अब क्लॉज 2 है, इसकी सजा क्या है जो कोई आतंकवादी कार्य करेगा। ए और बी 2 पॉइंट हैं। यदि ऐसे अपराध के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह मृत्यु आजीवन कारावास से दंडित होगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। बी पॉइंट है, किसी अन्य मामले में वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 5 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अब देखिए, ये तो था धारा 113 का क्लॉज 1, धारा 113 का क्लॉज 2। अब चूंकि 1 2 3 4 5 इसके सब क्लॉज और हैं, धारा 113 सब क्लॉज 3 वो कहता है अब यहां पर बदलती रहेंगी क्योंकि षड्यंत्र है, प्रयत्न है, इसके लिए भी तो कोई सजा होनी चाहिए ना आतंकवादी कार्यों के लिए। वही धारा 113 सब क्लॉज 3 में बताई गई है, यानी सेक्शन 113 सब क्लॉज 3 वो क्या कहता है उसको समझ लीजिए। जो कोई आतंकवादी कृत कार्य को कारित करने का षड्यंत्र प्रयत्न करता है या पक्ष समर्थन दुष्प्रेरण करता है, सलाह देता है या उद्दीप्त करता है या प्रत्यक्ष रूप से या जानते हुए उसे आसान बनाता है या किसी आतंकवादी कार्य को प्रारंभ करने के लिए कोई कार्य करता है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 5 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। ये कहा गया धारा 113 सब क्लॉज 3 में। अब आते हैं धारा 113 सब क्लॉज 4 में। धारा 113 सब क्लॉज 4 में कहा गया जो कोई आतंकवादी कार्य का प्रशिक्षण देने के लिए किसी कैंप या किन्हीं कैंपों का आयोजन करता है या आयोजन किया जाना कारित करता है या आतंकवादी कार्य को कारित करने के लिए किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को भर्ती करता है या भर्ती किया जाना कारित करता है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 5 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। अब धारा 113 सब क्लॉज 5 में क्या कहा गया उसको समझ ले रहे हैं। कहा गया है जो कोई व्यक्ति जो आतंकवादी संगठन का सदस्य है जो आतंकवादी कार्य में सम्मिलित है वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दंडित होगा। अब धारा 113 सब क्लॉज 6 में क्या कहा गया है उसको समझ लेते हैं। जो कोई ऐसे व्यक्ति को जानते हुए कि ऐसे व्यक्ति ने किसी आतंकवादी कार्य का अपराध कारित किया है साशय पूर्वक उसे संशय देगा या छिपाएगा या संशय देने या छिपाने का प्रयत्न करेगा वह ऐसी अवधि के कारावास से जो 3 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। परंतु यह धारा ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी जिसमें संशय देने या छिपाने का कार्य अपराधी के पति या पत्नी द्वारा किया गया है। अब लास्ट है इसकी उपधारा धारा 113 सब क्लॉज 7 वो क्या कहती है जो कोई किसी आतंकवादी कार्य को कारित करने से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त या आतंकवादी कार्य को कारित करने के माध्यम से अर्जित किसी संपत्ति को जानते हुए कब्जे में रखता है वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी और जुर्माने का भी दायी होगा। लास्ट स्पष्टीकरण है वो ये कहता है संदेह को दूर करने के लिए घोषित किया जाता है कि पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से अनिम्न का अधिकारी यह विनिश्चित करेगा क्या इस धारा के अधीन या विधि विरुद्ध क्रियाकलाप के अधीन मामला रजिस्ट्रेट किया जाए। मतलब कौन करेगा, पुलिस अधीक्षक की कम से कम पुलिस अधीक्षक करेगा इसको, ठीक है, एसपी रैंक का अधिकारी की इसके अधीन ये मामला संदेह दूर करने स्पष्टीकरण में किया गया। संदेह को दूर करने के लिए घोषित किया जाता है कि पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से अनिम्न का अधिकारी यह विनिश्चय करेगा क्या इस धारा के अधीन या विधि विरुद्ध क्रियाकलापों के अधीन मामला रजिस्ट्रेट किया जाए। यानी किसकी सिफारिश पर होगा, एसपी की सिफारिश पर यह मामला दर्ज होगा। तो ये धारा 113 थी। फ्री का सवाल तो आसान है, आतंकवादी कार्य यानी टेररिस्ट अटैक किस धारा में है, धारा 113 में। फिर धारा 113(1) है, धारा 113(2) है जिसमें दंड बताया गया है। फिर धारा 113(3) में भी दंड है, 4 में भी है, 5 में भी है, 6 में भी है और 7 में भी है। मेन दंड धारा 113(2) में बताया गया है। तो इस धारा ये पूरी वीडियो धारा 113 पर संबंधित थी। फिर भी कोई चीज समझ नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में वीडियो अच्छी लगे तब भी उसको लाइक वगैरह कर दें, और नहीं अच्छी लगे तो जो कोई कमी है वो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।